तो फिर ये लाहौर शहर ने बहुत कुछ देखा। भाई एक तो कहावत भी है ना कि लाहौर से रास्ता जाता है इस्लामाबाद को। तो उस सूरत-ए-हाल में आप भी बड़े सियासी लोगों से मिले, बड़े पॉलिटिकल लीडर से मिले। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? किसकी पर्सनैलिटी ने आपको बड़ा मुतासिर किया या ओवरऑल लाहौर का एक क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आप असर देखते हैं? क्योंकि इसने बँटवारा पार्टीशन भी देखा, एक खून-खराबा भी देखा इसने, माइग्रेशन भी देखी। देखो जी, सारी सियासत पाकिस्तान की शुरू में तो लाहौर में और कराची में, जब क्योंकि यूपी से लोग आए, पहली सेंट्रल हुकूमत कराची में बनी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन सिटी थी जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को मिली, वो तो लाहौर ही थी ना। हुँ, तो सारी पॉलिटिक्स लाहौर से हुआ करती थी या कराची से होती थी या उधर ढाका में होती होंगी। दो तीन शहर ही थे। हुँ, हुँ। तो किन किन को मैं मिला, इट्स अ मिक्स। अपने खानदान में हम, अ, मेरे वालिद कॉलेज गए थे, एफसी कॉलेज। उससे पहले मेरे दादा जो थे, वो ही वाज अ फार्मर हु हैड वर्कड हार्ड एंड लेफ्ट इनफ फॉर हिज चिल्ड्रन टू लिव इन अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ सेटअप। वालिद साहब कॉलेज भी गए, लेकिन ये उस जमाने की जो सियासी मूवमेंट्स थी उनके अंदर आ गए, जेलें जूलें काटी। देन वी वर द जनरेशन हु वेंट टू स्कूल एंड कॉलेज। तो मुझे उन्होंने बेस्ट स्कूल में, सेंट एंथनीज हाई स्कूल में पढ़ाया। उस जमाने में दो तीन स्कूल बहुत टॉप के थे, सेंट एंथनीज कैथीड्रल एक एंग्लिकन चर्च ने बनाया था, हमारा रोमन कैथलिक्स ने किया था, और एक नवाबों के लिए था एचएसएन कॉलेज। हुँ। ये तीन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस थे। हाँ जी, सो दैट्स वेयर आई गॉट माय एजुकेशन। लेकिन वो क्या कहते हैं यार, थोड़ा सा मेरे पे एक रोमांस इस्लाम का भी था। हुँ। उसके अंदर मुझे याद है कि आई वॉज अ सर्चर आफ्टर ट्रूथ, ये कहना चाहिए। द थिंग्स अराउंड मी नेवर सेटिस्फाइड मी। जो भी एक्सप्लेनेशन हम घरों में अपने लोगों से सुनते थे, they didn't really satisfy my sense of curiosity. I was a curious child, हुँ। always wanting to learn. तो सूफी, शुरू में मैं एक सूफी थे, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम अली चिश्ती, उनके जेर असर भी रहा। चिश्तिया ऑर्डर और ये और वो, नॉट दैट आई बिकेम अ फॉर्मल मेंबर, बट आई यूज्ड टू गो एंड टॉक टू हिम। देन व्हेन आई वाज एट सेंट एंथनीज हाई स्कूल, सॉरी, टीचर्स की अब क्या बात करें, कॉलेज के अंदर, एफसी कॉलेज के अंदर, वहां पे वकार कुरैशी साहब हिस्ट्री के टीचर थे, जिनका मेरे पे बहुत असर था। और एक थे अपना विलियम फजल मसी, हुँ। पॉलिटिकल साइंस के टीचर, उनका मेरे पे बहुत असर था। शौकत हुसैन सैयद थे। ये वो लोग थे जिनसे हमने बहुत सीखा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर खालिद महमूद ने हमें मार्क्सिज्म सिखाई। और और भी मेरे टीचर थे जिनके साथ आई वॉज बाय दैट टाइम अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट। सो ये बैकग्राउंड है मेरी। टीचर्स में किसने मेरे पे असर किया, बस आप समझें कि वंस आई केम टू द यूनिवर्सिटी, मेरा जो सर्च फॉर था ना, रीजन एंड हुँ। एक्सप्लेनेशन, वो एक तरह की मार्क्सिस्ट सोच के जेर असर आ गया। ये ऑल्दो ट्रांज़िशन बाय, कैसी थी? एक मज़हबी ट्रांज़िशन से मार्क्सिस्ट ट्रांज़िशन दोनों मुख्तलिफ लेकिन एक्सपीरियंस। होते हुए, मार्क्सिस्ट होते हुए, मेरी जो ह्यूमनिज्म थी और जो मेरी एक सेंस ऑफ, क्या कहते हैं यार, अंडरस्टैंडिंग। ऑफ बीइंग स्केप्टिकल अबाउट डॉगमास। हुँ। तो मुझे याद है कि मेरा क्योंकि माओइस्टों के साथ ताल्लुक था, तो उनके अंदर बड़ी कट्टर किस्म की सोच, वेरी एंटी इंडिया, वेरी प्रो चाइना, और कोई क्रिटिसिज्म नहीं सुननी, जो पार्टी लीडर्स ने कह दिया सर। दैट नेवर मेड सेंस टू मी बिकॉज आई हैड गॉन टू सेंट एंथनीज। मेरी लिबरल एजुकेशन भी तो थी ना। आई हैड बीन ट्रेन टू थिंक एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। हाँ भाई। So that phase lasted for a while.
फनेटिक मैं कभी भी नहीं हुआ, अपने ग्रुप में होते हुए आई वाज नॉट पार्ट ऑफ देम इन दैट सेंस। तो उसी दौरान में पॉलिटिकल लीडर्स में कौन कौन से मिले, मियां महमूद अली कसूरी से, मेरे नेरेस्ट दोस्त थे अपना, हैं अली हारून शाह, उनके वालिद थे सैयद अमीर हुसैन शाह, वो मियां इफ्तिखारुद्दीन के साथ मिलके इन्होंने आज़ाद पाकिस्तान पार्टी बनाई थी। ये मुस्लिम लीगी थे जो लेफ्टिस्ट थे, उनके साथ मैं उनसे सीखता रहा। एंड इन व्हेन आई वाज एट गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, वहां पे ख्वाजा मसूद जो थे प्रिंसिपल गॉर्डन कॉलेज, वो मेरे उस्ताद भी, मतलब सीनियर दोस्त भी थे, जिनसे भी मैंने सीखा बहुत। वो भी मार्क्सिस्ट थे, बट माई मार्क्सिज्म वॉज नेवर इनटू डॉगमा, ये मुझे कहना चाहिए, बिकॉज मेरी एजुकेशन जो है वो लिबरल भी थी साथ साथ। सर आपके खुद भी अपने एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहे, आप इस्लामी सोच के मालिक भी रहे, उसके बाद फिर आप मार्क्सिस्ट भी हो गए, फिर आपको थोड़ी एक मिक्स सोच है, कभी आप सेंटर लेफ्ट किस्म की आपकी एक अप्रोच रहती है। तो एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस राइटर का उसकी राइटिंग पे या उसकी काम पे कैसे असरअंदाज होता है, क्योंकि बेसिकली आप तो एक हिस्टोरियन राइटर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, तो आपके पर्सनल सोच कैसे आपके काम को असरअंदाज करती है? देखिए जी, जो मार्क्सिज्म की तरफ से सीखा या बाद में अपनी यूनिवर्सिटी में भी, वो तो ये है कि मटेरियल कॉजेज आर इम्पोर्टेंट, बट आर दे ओनली इकोनॉमिक कॉजेज विच आर इम्पोर्टेंट, और पॉलिटिक्स का अपना एक रेलम है, मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी का एक और रेलम है। ये हमें स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में वहां पे ये समझ आई कि हर चीज को रिड्यूस कर देना टू इकोनॉमिक्स इज वंस अगेन बीइंग वेरी डॉगमेटिक। जो ये कट्टर किस्म की कॉम्युनिस्ट राइटिंग्स होती हैं, उसके अंदर यूं ही बातें होती हैं, मजहबी सोच के छोड़ के वो हमेशा हर चीज को इकोनॉमिक्स में रिड्यूस कर रहे होते हैं, एंड इट डजंट मेक अ वेरी डीप सेंस। तो आई वुडंट से आई एम left of center. I think I'm quite center, quite left, but I still believe that I'm a social democrat, left social democrat. I believe in equality. I believe in the freedom of the individual, but I also believe in the duty of the society to take care of its weak members of society. तो इस किस्म की मेरी सोच है। सर आपकी और पाकिस्तान की हिस्ट्री पैरेलल है, लाइक जी, पाकिस्तान 1947 में, आप भी 1947 में, तो कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो कि आपने खुद एक्सपीरियंस की हैं, बट वो कहीं लिखाई में नहीं आई होंगी, वो आपका एक आई विटनेस अकाउंट है, वो आपका पर्सनल अकाउंट है। तो अगर कोई एक पर्सनल अकाउंट वाला बंदा अगर कोई अपनी चीज़ को अपनी किताब में, अपनी रिसर्च में लेके आना चाहता है, तो उसकी कितनी अहमियत होगी? क्योंकि जो अगर आपने देखा वो भी तो सच ही देखा होगा, लेकिन उसकी एक लिटरेचर वैल्यू उसकी कितनी होगी? अगर मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूं तो उसमें तो ये सारी चीजें फिर आ जाएंगी। हुँ। और कुछ लिखते हैं अपनी स्टोरी, बल्कि बहुत लोग कह रहे हैं यार तुम अपने साथ ही ले जाओगे इतनी बातें जो तुम हमें बताते हो, तुम लिखते क्यों नहीं? हुँ। वहां पे मैं कई दफा सोचता हूँ यार, व्हाट डू आई वांट टू टेल पीपल अबाउट माई सेल्फ? ओनली दोज थिंग्स विच आई थिंक आर गुड अबाउट मी। या देयर आर मेनी थिंग्स विच आई नो आर नॉट सो गुड, एंड do I have the courage to put them on paper? Maybe not. Even if I do, I would still be exercising some sort of censorship. तो ऑटोबायोग्राफी लिखना मैं समझता हूँ आई वुड नॉट डू इट। कुछ लोग लिखते हैं और देखो ना, वो समझते हैं कि उनको लिखना भी चाहिए, फाइन। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, और नेल्सन महात्मा गांधी नेल्सन ने भी मंडेला ने लिखी, लिखी। महात्मा गांधी ने भी लिखी है। मेरे ख्याल नेल्सन मंडेला ने भी लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसने? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की किताब है। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े लीडर थे, हु वांट टू टेल द स्टोरी। आई एम एन एकेडमिक, एंड
अब लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वी वांट टू हेयर योर स्टोरी। आई एम अ बिट हेजिटेंट टू राइट इट। आपसे आज बात शुरू हुई है। हुँ। आय लिखनी चाहिए सर, एक बार तो लिखनी चाहिए इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में। इसके अंदर सेल्फ सेंसरशिप तो होती है, बट वो तो एलिमेंट कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकता सेल्फ सेंसरशिप का तो। वो ख़्वाह आप वीडियो बना रहे हैं, ख़्वाह आप रिसर्च कर रहे हैं, वो तो रहती है किसी हद तक, बट आई थिंक गो फॉर इट, यू शुड राइट इट। मे बी बिफोर आई किक द बकेट आई माइट डू इट, लेकिन आई थिंक देयर आर अदर थिंग्स टू डू, टू रिसर्च, टू राइट अबाउट, which are far more important than me. What I've done is that I have written 3-4 books which are very central to what is going on in Pakistan. हुँ, सबसे पहला मेरा डॉक्टरल थीसिस जो था, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट एंड एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान, जो बाद में वे छपी तो थी लंदन से, फिर सेंट मार्टिन्स प्रेस अमेरिका ने भी छापी, बाद में वैनगार्ड बुक्स ने इसे छापा इन अ स्लाइटली डिफरेंट टाइटल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन कंट्रोवर्सीज इन पाकिस्तान। इस तरह करके उन्होंने टाइटल बना दिया था। इट वाज द सेम आइडेंटिकल बुक। हुँ, उसमें मैंने जो एग्जामिन किया था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बहस होती रहती है कि पाकिस्तान किसके लिए बना, क्यों बना और इसके क्या होना चाहिए, उस डिबेट को, उस उन कंट्रोवर्सीज को मैंने रिव्यू किया था। और व्हाट आई कुड शो वाज दैट व्हाटएवर यू से, एंड a Muslim Islamic state cannot be a democracy in the modern sense of the word. क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में रिलीजन और स्टेट को अलग रख के और इंडिविजुअल राइट्स को सैंक्टिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन और ये बनाई जाती है। हुँ, पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम के नाम पे लिया गया और मुसलमानों को मोबिलाइज करने के लिए किया गया, बनाया गया, कामयाब, हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से इसका पैरेलल बनता है इजराइल के साथ। उस किस्म की ये स्टेट है। ठीक है। दूसरा मेरा पैशन था कि पंजाब में क्या हुआ था, जहां पे मैंने जो इनोवेशंस की हैं वो ये है कि 14 अगस्त 15 अगस्त को ब्रिटिश रिकॉर्ड्स जो है ना, गवर्नर रिपोर्ट्स और ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो दोनों साइड्स ने आज तक शेयर नहीं की। तो देन how to tell the story of what happened? Then I collected I did interviews in East Punjab and West Punjab and with Punjabis in the UK, in Sweden, in Singapore। जहां जहां मैं गया वहां पे मैंने लोगों को इंटरव्यू करके, तो जो एक फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि इस तरह तो बहुत लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना जी क्या हुआ था, हुँ, बट आई हैव शोन के क्या हो, ये स्टोरीज कहाँ फिट हो रही हैं पूरे पार्टीशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के अंदर। या ये मेरी इनोवेशन जो है, जो उस लेवल पे इस चीज को समझते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं या उसको हेट करते हैं, क्योंकि बाकी ये नहीं कर सके, तो इस तरह जेलसीज भी हो जाती है। फिर मेरी एक और किताब है, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट। या उसमें भी मेरी इंटरवेंशन थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल जो है वो पूरे डिबेट को या पूरी हिस्ट्री को, पूरे पॉलिटिक्स को एक और तरीके से देखती है, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं वो तो वही होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन का मसला होता है ना। और बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन जब आप करते हैं तो अगर आपके पास कोई थ्योरेटिकल बात है तो तभी आप नई नॉलेज ऐड करेंगे ना, वरना पाकिस्तान में डिस्क्रिप्टिव बुक्स तो बहुत हैं जो हिस्ट्री बता देती हैं, बट आई थॉट दैट वाज नॉट इनफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्टेट? व्हाई इज देयर ऑलवेज a lack of civilian supremacy? Why did Pakistan become the way it is? अफगान जिहाद ये वो हम क्यों करते फिरते हैं?
तो हुँ, देन आई ट्रेस्ड, जो बाकी लोगों ने नहीं किया आज तक, कि ये पाकिस्तान बनने से पहले ही जिन्ना साहब ने इस्फहानी को, जो उनके बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट थे, उन्हें भेजा था अमेरिका में कि वहां पे उनको प्ली करो कि हमें पाकिस्तान बनने को अपोज ना करो, लेट पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, वी विल सर्व योर इंटरेस्ट फार मोर इफेक्टिवली देन इंडिया कैन डू, हुँ, क्योंकि हम तो हैं ही मुसलमान और मिडल ईस्ट भी मुसलमान है, तो हमारी तो कल्चरल लिंक्स भी हैं और जियोग्राफिकली हम क्लोजर हैं टू सेंट्रल एशिया एंड सो ऑन देन इंडिया। हुँ। तो लेट अस कम इनटू बीइंग, अमेरिकन्स वर नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, ये आज तक किसी ने नहीं था लिखा। वो यही लिखते रहे हैं कम्युनिस्ट और ये और वो, कि पाकिस्तान को बनाने में अमेरिका ने बड़ा हाथ प्ले किया। मैंने कहा ये बिल्कुल बकवास है। हुँ, टिल द एंड दे वर अपोज्ड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जब से मैंने ये लिखा है तब से ये चुप है, जो ये लोग लिखते थे। हुँ, और फिर ये जो है जिन्ना साहब पे किताब पे जो मैंने एक मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन की है कि यार, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड जिन्ना, लुक एट व्हाट ही हैज बीन सेइंग, डूइंग एंड सो ऑन। ये इन्होंने कभी किया ही नहीं, या ये किया कि जो शूट किया है वो स्पीच एक दे दी। हमने सारा मटेरियल लेके उनकी स्टोरी बताई है उसकी बुनियाद पे। अब चलिए उसके खिलाफ क्या बात कर सकते हैं? इफ आई से गो एंड रीड एंड सी, वेरीफाई, तो वहां पे चुप है, सर ये खुश नहीं है। मुझे पता है बहुत लोग खुश नहीं है, लेकिन वो क्या कह सकते हैं कि मैंने अगर जिन्ना साहब की ये स्पीच की है तो उन्होंने नहीं की थी वो स्पीच, और जो मैंने कहा है कि इस हालात में इसका ये मतलब हो सकता है, क्या वो रीजनेबल नहीं है? व्हाट कैन दे से? सर तो मेरे इस तरह किताब की जो है ना अथॉरिटी तब बनती है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर के होते हुए जो कमजोरी है उनको आप ओवरकम करें। हुँ, ठीक है। ठीक है।